नमस्कार दोस्तों, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनेश जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर एवीएसटी। अपने पिछले वीडियो में अपने सम विच्छेद विश्लेषण की चर्चा करी थी। उसी क्रम में मैंने आपको 2 क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है हल करने के लिए दिए थे, तो आशा है आप सब लोगों ने किए होंगे। तो आज के वीडियो में अपने उन क्वेश्चंस को ही देखेंगे कि उनको अपने कैसे हल करेंगे, उनके हल करने की क्या प्रक्रिया रहेगी प्रॉपर, ताकि अपने एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन हल करके पूरे मार्क्स ले सकें। तो अपने देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो था वो देख रहे हैं अपने, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दी थी ग्रुप में, वो भी शायद आपने देख ली होगी। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, हमें इसमें कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स वैल्यू फॉर अर्निंग प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 यानी 10,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए बिक्री के स्तर का अपने को पता लगाना है। तो अपने को इसमें सवाल में जो दे रखा है वो ये है, सबसे पहले है मटेरियल कॉस्ट 10,000 रुपये की, फिर लेबर है 5,000 रुपये की, वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं इसने 5,000 रुपये, और हमें फिक्स्ड ओवरहेड जो दे रखे हैं 2,000 रुपये, और वर्तमान में ये 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, और सेल्स पर यूनिट भी हमें दे रखी है, वो 30 रुपये प्रति यूनिट दे रखी है। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने को कंट्रीब्यूशन निकालना है। अच्छा ये रहेगा कि अपने इसके लिए एक अपनी कॉस्ट शीट बना लें प्रॉपर तरीके से, जैसे कि अपने पेपर में अपने करके आएंगे वैसी कॉस्ट शीट बनाएंगे, अपने रफ में नहीं करेंगे, ताकि हमारी आदत ये बन जाए कि हम प्रॉपर तरीके से लिखें। तो अगले पेज पर अपने देखेंगे कॉस्ट शीट अपने बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो इसमें 2 अपने कॉलम लिए हैं, एक तो फॉर 1,000 यूनिट और एक पर यूनिट कॉस्ट अपने लिए। तो सबसे पहले अपने लिया मटेरियल। मटेरियल हमारा कितना है, 10,000 रुपये। तो आपको पता है ये 1,000 यूनिट के लिए, तो पर यूनिट ये कितना हो गया, 10 रुपये। उसके बाद अपने देख रहे हैं लेबर है हमारी 5,000 रुपये, और पर यूनिट जो होगी हमारी 5 रुपये। आगे है वेरिएबल ओवरहेड, वो है 5,000 रुपये, और पर यूनिट हो गए वो 5 रुपये। तो टोटल हमारी ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को मिला करके 20,000 रुपये, यानी 20 रुपये प्रति यूनिट। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। आगे अपने को इसने दे रखा है सवाल के अंदर भी 30 रुपये प्रति यूनिट सेल्स वैल्यू है, तो 1,000 यूनिट की जो सेल वैल्यू हो जाएगी वो 30 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये हो जाएगी। तो सेल्स हमारे पास कितनी आ गई, 30,000 रुपये। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आप जानते हैं ये कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगला पॉइंट हमारा जो सी है वो कंट्रीब्यूशन है, यानी बी माइनस ए, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे अपने 30,000 में से 20,000, तो 10,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, अंशदान आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यानी 10 रुपये प्रति इकाई हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल ओवरहेड या वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी, जो टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है उसको सेल्स में से घटा के, सेल्स वैल्यू में घटा के जो आ जाएगा वो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और प्रति यूनिट के हिसाब से आपको पता है वो 1,000 यूनिट का 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से टोटल 10,000 आ गया है। आगे हम बात करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड की। फिक्स्ड ओवरहेड इसने दे रखे हैं 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये हमारे टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है। क्योंकि अब वर्तमान में 1,000 यूनिट का उत्पादन हो रहा है, तो 2 रुपये प्रति यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड भी हमें पड़ रहे हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड आगे, अब आपको पता है कंट्रीब्यूशन में 2 फैक्टर होते हैं, एक तो फिक्स्ड ओवरहेड और एक होता है प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन में से अगर अपने फिक्स्ड ओवरहेड निकाल दें तो हमारे पास जो बैलेंस में अमाउंट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो आपने देखा कि कंट्रीब्यूशन हमारा 10,000 रुपये था और फिक्स ओवरहेड जो हमारे 2,000 रुपये हैं। इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट जो है 8,000 रुपये आ गया है। 8,000 रुपये प्रॉफिट आ गया 1,000 इकाइयों के लिए, यानी प्रति इकाई प्रॉफिट हमारा 8 रुपये आ गया है। तो ये हमारे पास पर यूनिट प्रॉफिट भी आ गया, कंट्रीब्यूशन भी आ गया, टोटल 10,000 रुपये, और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन भी आ गया। तो आगे अपने को इसमें निकालना है, सवाल दे रखा था पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फार्मूला जैसे कि आपको पता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, 10,000 रुपये, सेल वैल्यू कितनी है, 30,000 रुपये। तो हमारा पीवी रेशियो क्या रहेगा, 10,000 बटा 30,000 इंटू 100, यानी 33.33%। ठीक है, 33 सही 1/3% जो हमारा ये पीवी रेशियो आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100। आपने जब भी सवाल को करना है ध्यान रखना है, रफ में नहीं करना, जैसे भी आप करो साथ में आप फार्मूला लिखेंगे ताकि आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद हो जाए। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, हमें क्या याद करना है, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो सेल वैल्यू और नंबर ऑफ यूनिट्स की टर्म में अपने बीईपी निकालते हैं। सबसे पहले अपने सेल वैल्यू के रूप में बीईपी निकालेंगे। तो बीईपी का फार्मूला आपको याद होगा, क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो स्थायी लागत हमारी क्या है, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये और पीवी रेशियो अपने अभी निकाला था वो क्या था, 33.33। तो 2,000 बटा 33.33 इंटू 100, ये आ जाएगा हमारा 6,000 रुपये।
तो ये 6,000 रुपये, कैलकुलेटर अलाउड है पेपर में, अपने आराम से इसको कर सकते हैं, कोई वो कैलकुलेशन की वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप सोच रहे हो फटाफट बोल रहे हैं सर, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप इसका उपयोग आराम से कर सकते हैं। तो हमारा बीईपी सेल्स वैल्यू आ गई है वो 6,000 रुपये आ गई है। तो हमारी ब्रेक इवन सेल यानी 6,000 रुपये आ गया है। इस सेल पॉइंट पे अपने को ना तो कोई लाभ है और ना कोई हानि। तो आगे अपने ये तो बीईपी सेल वैल्यू आ गई। अब आपने निकालना है बीईपी सेलिंग इन यूनिट्स, यानी कितनी इकाइयों को बेचें कि अपने को कोई ना लाभ और ना हानि के बिंदु को अपने प्राप्त कर लें। तो उसका क्या फार्मूला था, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो वहाँ अपने पर यूनिट के लिए कॉलम बनाया था दोस्तों। कंट्रीब्यूशन हमारा था 10 रुपये प्रति यूनिट, ये आप देख रहे हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन था 10,000 रुपये और पर यूनिट था 10 रुपये। तो अब ये फार्मूले में अपने सेट करेंगे इसको। फिक्स कॉस्ट हमारी 2,000 रुपये है, तो 2,000 अपॉन 10, 200 यूनिट आ गया। 2,000 बटा 10 बराबर 200, यानी अब जब 200 यूनिट बेचेंगे तो हमें ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। इस पॉइंट पर कंपनी या फर्म केवल इतना ही कमा रही होगी जितना उसका खर्चा हो रहा है, यानी इस पॉइंट पर उसकी जो रेवेन्यू है और उसकी जो कॉस्ट है वो बराबर होगी। लागत और आगम दोनों बराबर होंगे। अगर इस बिंदु से वो नीचे काम करती है तो उसको हानि उठानी पड़ेगी, इससे जितना ऊपर करेगी तो उसको लाभ होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी क्वेश्चन में, सेल्स वैल्यू फॉर अर्निंग प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। अपने बीईपी की गणना करी, लेकिन बीईपी का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। बीईपी एक टूल है हमारे लिए। हम कोई ये बीईपी पर काम करने के लिए फर्म नहीं खोलते। कोई भी आदमी, आप दुकान करते हो इसलिए नहीं करते कि 10 रुपये की चीज़ लाओ, 10 रुपये कमा लो और घर चले जाओ। फिर अपने कमाया क्या? हर आदमी कमाने के लिए बैठे है, हर फर्म कमाने के लिए खोली गई है, हर कंपनी कमाने के लिए खोली गई है। तो हमें देखना है कि हमारा कोई टारगेट होता है कि हम इस अवधि में, पर्टिकुलर एक महीने में, एक वर्ष में, जो भी हो सकता है, कि हमें इतना लाभ कमाना है। तो अपने इसके अंदर भी हमारे पास टारगेट रहता है हर फर्म के पास कि अपने को इतना लाभ कमाना है। तो अपने को पता होना चाहिए कि अपने को इतना लाभ अगर घर लेके जाना है, साल बाद, महीने बाद, जितना भी टाइम है, तो हमें कितनी सेल कम से कम करनी पड़ेगी। टारगेट देते हैं ना अपने, इसी आधार पर बीमा कंपनियां टारगेट देती हैं अपने एजेंट्स वगैरह को, डीओ वगैरह को, कि भाई आपको इतना तो बीमा बेच के आना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। वो टारगेट कैसे सेट होता है? वो इसी फार्मूले से सेट होता है, क्योंकि कंपनी जो आपके ऊपर खर्चा कर रही है या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा कर रही है, वो खर्चा तो उसको निकालना ही पड़ेगा। तो उतना आपका टारगेट कम से कम रखती है, उससे ज़्यादा आप करते हो तो आपको इंसेंटिव देती है। आपने अगर आप बीमा एजेंट को या किसी को सेल्समैन को जानते हो तो उनसे पूछना कि उनको एक निश्चित टारगेट दिया जाता है कि आप इतनी यूनिट को बेचोगे, आपकी नौकरी बनी रहेगी, इससे नीचे जाओगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अगर इससे ऊपर आप बेचोगे तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी बोनस वगैरह आपको दिया जाएगा। तो उसका मतलब इतना ही है कि एक कंपनी की एक फिक्स कॉस्ट है, कंपनी का एक बीईपी पॉइंट है, वहाँ पर अपने कंपनी टारगेट फिक्स करती है कि इतना तो मिनिमम करना है, लेकिन उससे ऊपर करने पर लाभ होगा। तो इस सवाल में अपने देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि हमें 10,000 रुपये लाभ कमाना है। तो अगर हम 10,000 रुपये लाभ कमाना है तो हमारा सेल्स का स्तर क्या होना चाहिए? आपसे पूछ रही है, आपसे सलाह ले रहा है कि 10,000 रुपये लाभ कमाने के लिए हमारा सेल्स का स्तर क्या होना चाहिए। तो अभी अपने इसको देखेंगे कि 10,000 लाभ कमाने के लिए सेल्स का स्तर क्या रखना है। फार्मूला वही है, फार्मूला इसका बेसिक वही रहेगा, फिक्स कॉस्ट बटा पीवी रेशियो। लेकिन फिक्स कॉस्ट ही लेनी नहीं है अपने को, यहाँ पे केवल लागत ही नहीं वसूल करनी, लागत के साथ अपना कुछ डिजायर भी है, हमारे को प्रॉफिट भी कुछ कमाना है, तो वो फिक्स कॉस्ट के अंदर अपने वो जोड़ देंगे। तो 2,000 रुपये हमारी फिक्स कॉस्ट है और 10,000 रुपये क्या है, हमारी डिजायर्ड प्रॉफिट है। तो 10 और 2 12,000 रुपये अपने को एक तरह के वसूल करने हैं। तो 12,000 वसूल करने हैं, 12,000 बटा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हमारा कितना है? 33.33%, यानी 33.33% हमारा पीवी रेशियो है। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल टू हमारा क्या है? सेल्स का वो पॉइंट है जिस पर अपने 10,000 रुपये लाभ कमा पाएंगे। तो वो देख रहे हैं आप, 10 और 2 12 बटा 33, सही 1/3%। तो बराबर आपके पास जो आ जाएगा वो वैल्यू आ जाएगी सेल की 36,000 रुपये, यानी 36,000 रुपये बिक्री का वो स्तर है जिसके ऊपर आप 10,000 रुपये लाभ कमा पाओगे। तो इस तरह से बीईपी का अपने उपयोग करते हैं कि बीईपी से अपने ये पता लगा सकते हैं कि अपने को इतना प्रॉफिट कमाना है तो कितनी सेल चाहिए। या फिर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो कि भाई अगले साल जो अपने एक मशीन लगाना चाहते हैं उसके ऊपर जो है 10,000 रुपये ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी, या एक आदमी को अपने को प्रोफेशनल को यहाँ नौकरी देना चाहते हैं, उसकी 10,000 रुपये सैलरी अपने को एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, 20,000 एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, लाख रुपये एक्स्ट्रा होगा। तो अपने कहते हैं अगले साल अपने को या अगली अवधि में अपने को इतना खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा खर्चे को अपने घर से थोड़ी वसूलेंगे, उस एक्स्ट्रा खर्चे को वसूलने के लिए अपने को सेल्स को कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये भी आपके सामने प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो वो भी इसी फार्मूले से हल हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर अपने क्या जोड़ देंगे? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, या जो भी वो एक्सपेंसेस का नाम कोई भी हो सकता है, किसी की सैलरी हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है, कोई बिल्डिंग अपने लिए उसका किराया हो सकता है, किसी भी रूप में वो एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है जो अभी नहीं है लेकिन आप कोई कदम उठाने जा रहे हो उससे वो होगा।
किसी आदमी को आप नौकरी पर रख रहे हो तो उसकी फिक्स सैलरी आपने मान लीजिए 10,000 रुपये महीना है, 1,20,000 रुपये उसका साल का एक्स्ट्रा खर्चा है, तो वो भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अपने जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो कवर करने के लिए भी बीईपी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अपने को लग रहा है कि भाई इस महीने अपने किसी को कर्मचारी को नया रखेंगे या किसी मैनेजर को नया रखेंगे, उसकी सैलरी अपने को एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, वो है, या कोई मशीन लगाएंगे उसके एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे आएंगे, वो एक्स्ट्रा है तो वो चुकाने पड़ेंगे, या और भी किसी तरह का कोई बिल्डिंग अपने किराए पे लेंगे उसका किराया देना पड़ेगा। तो अपने कुछ ऐसा काम नया करने जा रहे हैं कि अपने को पता है कि ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो कर होंगे इस साल में या इस अवधि में या इस महीने में, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हमारे आएंगे, तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हमको कवर करने हैं। और उन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हमें वास्तव में कम से कम कितनी सेल को अपने को बढ़ाना पड़ेगा, अपने को कितना सेल मतलब रखनी पड़ेगी ताकि वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी ओकर कर सकें। तो इसका भी वही फार्मूला है, फिक्स कॉस्ट में वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अपने जोड़ करके अपॉन पीवी रेशियो कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेल्स का वो स्तर आ जाएगा जिस पर अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अपने वसूल कर सकेंगे, रिलाइज कर सकेंगे। तो ये तरीका हो गया। तो ये आप समझ गए बीईपी कितना महत्वपूर्ण है। बीईपी से अपने क्या करते हैं, सभी जो व्यावसायिक निर्णय हैं वो लेने में हमारी मदद करता है, चाहे हमारी छोटी दुकान है चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। सभी कंपनियां आजकल आपको पता है कारपोरेशन का ज़माना है, सभी कंपनियां जो है टारगेट की पहले बात करती हैं। तो टारगेट फिक्स करने के लिए हमारी स्थायी लागतों का पहले इस्तेमाल करते हैं, और वो स्थायी लागतों के रूप में बीईपी के रूप में अपने बीईपी विश्लेषण में अपने स्थायी लागतों के आधार पर टारगेट निकालते हैं। उस वही टारगेट में अपने जो है वो कर्मचारियों को अपने देते हैं कि वो इतना लाभ, इतनी सेल्स कम से कम करके लाएं ताकि कंपनी के लाभ या हानि जो है पहले से जो अपने टारगेट हैं वो हमें मिल सके। तो अगर कंपनी एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है, या आप ये भी देखो कि एक्स्ट्रा खर्चा भी कर रही है और ये भी देखती है कि भी अगले साल हमारा ये भी है कुछ थोड़ा सा मन में ये भी है कि प्रॉफिट बढ़ जाए, तो अपने एक्स्ट्रा खर्चा प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100 कर देंगे। मतलब कहने का जो भी टारगेट मीट करने हैं अपने को, जो भी एक्स्ट्रा पैसा अपने को चाहिए, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू की अपने उम्मीद करते हैं कि अपने को होनी चाहिए, उसका तरीका यही है कि अपने फिक्स्ड कॉस्ट में उसको जोड़ करके और पीवी रेशियो से अपने इसको जो है डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद अपने पास जो अमाउंट आ जाएगी वो हमारी सेल्स वैल्यू की आ जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बड़ी अच्छी तरह से। और बीईपी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हुआ होगा कि बीईपी क्या है और बीईपी की क्या उपयोग हो सकता है और ये क्या काम आता है। और आप भी अपने दैनिक जीवन में आप देखते होंगे अपने जाने अनजाने में इसका उपयोग करते हैं। फार्मूले से बीईपी नहीं निकालना बैठते अपने जो ट्रेडिशनल दुकानदार हैं, सब लोग इसका उपयोग करते हैं। हर व्यक्ति इसका उपयोग करता है। एक चाय वाला जो थड़ी लगाता है वो भी इसका उपयोग करता है, एक रेडी वाला भी इसका उपयोग करता है, सभी इसका उपयोग करते हैं जाने अनजाने में। इसके फार्मूलों से वो टेक्निकली वो नहीं निकालते, क्योंकि बड़ी कंपनियां फर्में तो टेक्निकली निकाल लेंगी, वो तो आप जैसे अकाउंटेंट को हायर कर लेंगी, लेकिन वो नहीं कर पाता, लेकिन वो इसका उपयोग जरूर करता है। आप देखो एक चाय वाला है, वो सबसे पहले क्या देखता है, भी आज मेरा खर्चा कितना लग रहा है, ये दुकान किराए बैठा हूँ इसका किराया कितना आएगा, ठीक है, या और उसके छोटे मोटे खर्चे जो है वो कितने आएंगे, जो उसके आएंगे ही आएंगे, चाहे वो उसकी चाय बिके चाहे नहीं आए, तो नहीं बिके, तो चाहे उन खर्चों को जो उसके जो हो रहे हैं हर हालत में उनको वसूल करने के लिए एक निश्चित स्तर रखेगा कि कम से कम मेरे को इतने कप चाय तो बेचना ही पड़ेगा। दूसरी बात इसमें यह भी है कि आप सेल्स पर यूनिट को भी संशोधित कर सकते हो। आपको लगता हो कि भाई बिक्री का स्तर हम एक सीमा तक ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेल्स प्राइस भी बढ़ा दें, तो आप उसका भी निर्णय इसमें ले सकते हो कि भाई ठीक है, आप बिक्री तो फिक्स है जी 200 यूनिट होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो आप कहेंगे ठीक है जी 30 रुपये की बजाय 33 रुपये प्रति यूनिट हम बेचेंगे, क्योंकि हमें तो खर्चे तो निकालने ही पड़ेंगे, चाहे बिक्री बढ़ा के निकालो चाहे बिक्री मूल्य बढ़ा के निकालो। तो इस प्रकार से वो चाय वाला भी अपना जो है वो लेवल निकालेगा फिक्स कॉस्ट का कि इतनी लागत मेरी आनी है और इतनी लागत वसूल करने के लिए मेरे को इतना जो है बिक्री करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वो एक छोटे स्तर का मैंने आपको उदाहरण दिया है कि वहाँ भी वो बीईपी का प्रयोग करता है। उसको पता नहीं होता कि मैं बीईपी का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन वो कर रहा होता है, वो करता है। इसी प्रकार से बड़ी कंपनियां, फर्में हैं, उनका काम बड़ा है, तो वो टेक्निकली रूप से मतलब यंत्रों के माध्यम से, अकाउंटेंट्स के माध्यम से, एक्सपर्ट्स के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं। तो इसका बड़ा उपयोग है। अगर आप इसको अपने दैनिक जीवन में इधर उधर नज़र दौड़ाओगे, आपको बीमा एजेंट वगैरह है, जो भी एमआर वगैरह है, जो भी एजेंट जो घूम रहे हैं, जो सामान बेच रहे हैं या जो सेल्समैनशिप कर रहे हैं, उनके पास टारगेट रहता है। उस टारगेट का आधार बेसिकली बीईपी ही है, ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।